भैया हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, बायो का मतलब जीव, यानी जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें एक लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, सबसे पहले चैप्टर यानी लेसन होते हैं, और लेसन जब मिलते हैं तो बनता है यूनिट, और यूनिट से मिलती है बुक, और बुक मिलकर के बना देते हैं सिलेबस। हम लोग सिलेबस में 12th का पढ़ रहे हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं कौन सी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, और उसमें यूनिट है रिप्रोडक्शन, और उसमें लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जन्म। अच्छा, हमने बताया कि जीव को आर्य छोटीकर साहब ने 5 वर्ग 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। इन 5 प्रकार के जीवों में हम लोग जन्म देखने चल रहे हैं। बताया कि जन्म 2 प्रकार का। जन्म क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने जैसी संतान को उत्पन्न किया जाता है। जन्म 2 प्रकार का। इंडिविजुअल, कितने लोग जन्म में इन्वॉल्व हैं, इसके आधार पर 2 प्रकार का जन्म, अलैंगिक और लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म वो होता था जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते थे, और लैंगिक जन्म में ज़्यादातर एक ही लोग इन्वॉल्व होते हैं। अलैंगिक जनन हमने डिटेल में पढ़ लिया, और पढ़ रहे थे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने बताया कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या परिघटनाएं। सबसे पहले तो युग्मक बनेगा, मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, नर और मादा, ये आपस में मिलेंगे। इस क्रिया का नाम है फर्टिलाइजेशन, का नाम है फर्टिलाइजेशन या निषेचन हिंदी में। जो बनता है उसका नाम जायगोट या युग्मनज, और ये जायगोट बना देता है एम्ब्रियो, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण। ये निषेचन, इसे युग्मनज। अच्छा, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो युग्मक बना होगा। युग्मक की इंग्लिश होती है गैमीट, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब जनरेट होना या उत्पन्न होना, गैमिटो मतलब गैमीट। सबसे पहले गैमीट बने होंगे। अच्छा, मेल बॉडी में बने होंगे, फीमेल बॉडी में। अब ये आपस में पास पास आएंगे, इस क्रिया का नाम है क्या? पहले तो ये पास पास आएंगे, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक, नाम होगा गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, क्रिया का नाम फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियो बनेगा, जिसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो से बेबी बनेगा, और डिलीवरी होगा, और डिलीवरी के माध्यम से फिर नया बचपन आएगा। कभी हमने बताया था कि जीवन की 3 अवस्थाएं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस। अगर यही 3 होती, व्यक्ति नेचुरल डेथ हो जाता, तो जीवन की कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती। इसलिए क्या हुआ कि जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव अवस्था के बीच में होता है जनन यानी रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा नया बचपन आता है। अच्छा, ये फिर ग्रोथ करेगा और से डिवीजन करेगा, जिसके द्वारा क्या होगा इनका कि बचपन से अपना रिप्रोडक्टिव अवस्था में पहुंचेंगे, रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव से फिर ओल्ड स्टेज में पहुंचेंगे, और इसी रिप्रोडक्टिव अवस्था में फिर से जनन हो जाएगा। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जीवन पर्यंत बनी रहती है। अच्छा, हमने गैमीट, सबसे पहले गैमिटोजेनेसिस पढ़ लिया, गैमीट ट्रांसफर पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है।
नर युग्मक का और मादा युग्मक का आपस में मिलने की घटना को निषेचन कहते हैं या सिंगैमी कहते हैं। सिंग मतलब साथ साथ, जब गैमीट साथ साथ होते हैं तो क्रिया का नाम होता है सिंगैमी, और ये मिल करके जायगोट बना लेते हैं, उस क्रिया का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बनेगा क्या? ह्यूमनज बनेगा, ह्यूमनज यानी कि जायगोट। अच्छा, हमारे पास कुछ लोग ऐसे थे जो पानी में रहते थे, जल में, स्थल में। अच्छा, जल में जो रहेंगे वो अपना जो गैमीट छोड़ते थे जल में छोड़ते थे, तो उनका फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा? जल में। जैसे ये जल भरा भी है, यहाँ नर वाला पौधा लगा, यहाँ मादा वाला पौधा लगा। अच्छा, इन्होंने अपना युग्मक पानी में छोड़ा, इन्होंने भी अपना युग्मक पानी में छोड़ा, अब ये पानी में ही तो मिलेंगे। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। क्योंकि निषेचन कहाँ हो रहा है? सिंगैमी जो हो रही है कहाँ हो रही है? शरीर के बाहर हो रही है, इसलिए से बोलते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। अच्छा, कहते हैं बाह्य निषेचन करेगा कौन? ज्यादातर एल्गी, जैसे हमने बताया था कि छोटे से जब पढ़ते थे मछली जल की रानी है, ऐसे आप क्या पढ़ते हैं? एल्गी जल की रानी है। तो एल्गी कहाँ रहती है? पानी में, तो इनका निषेचन भी कैसा होता है? बाह्य निषेचन। बोनीफिशेस, बोनीफिशेस मछलियां, और मेढक वगैरह जो पानी में जो लोग रहेंगे वो कहाँ होंगे? उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बाह्य निषेचन होगा। तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का, अगर शरीर के बाहर मिलता है तो बोलेंगे बाह्य निषेचन, अगर शरीर के अंदर मिलता, अगर अंदर जायगोट बनता है तो हम क्या बोलेंगे? अंतः निषेचन। अच्छा, ज्यादातर जो, हाँ एक बात और आई कि बाह्य निषेचन। अच्छा देखिए, बाह्य निषेचन में युग्मक कहाँ बनेगा? जो जायगोट बनेगा वो कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा, युग्मक हमारा बाहर बनेगा। अच्छा, हो सकता है कि नए जीव पानी में जो रह रहे हों, भोजन ना मिलने के कारण इनको खा गए हो, तो इनका जो चांस ऑफ सर्वाइवर है यानी कि बचने की जो स्थिति है ये कम होती है। ज्यादातर इनके इन पे खतरा होता है, इनको अन्य जीव खा जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इनका चांस ऑफ सर्वाइवल क्या है? कम है, ये कम जिंदा रह पाते हैं। कौन? जो बाह्य फर्टिलाइजेशन करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। बाह्य निषेचन कौन करता है? ज्यादातर एल्गी और बोनीफिशेस और मेढक हमारा है ना, एम्फीबियन, जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन। अच्छा, बायो का मतलब लाइफ, एम्फी मतलब डबल, जो जल थल दोनों में रहते हैं, ऐसे प्राणी को बोलते हैं एम्फीबियन। तो हमारी बोनीफिशेस, एम्फीबियन और एल्गी क्या करते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं। अच्छा, ये बाह्य निषेचन करते हैं भैया, जैसे पानी में नर पौधा लगा, मादा पौधा लगा, इन्होंने अपने गैमीट छोड़े, इन्होंने अपने गैमीट छोड़े। देखिए मान लो ये सब पानी भरा है, पानी भरा पूरा, ये नर गैमीट, यहाँ पे मादा गैमीट, ये जा रहे हैं आपस में, क्या ये मिले? नहीं मिले, तो निषेचन नहीं हुआ, इसलिए बोलते। अच्छा ये बताओ, अगर ज्यादा संख्या में छोड़े गए होते तो इनका निषेचन आसानी से एक न एक तो मिल ही जाता। एक नर युग्मक का एक मादा युग्मक से मिलने की क्रिया को संलयन या निषेचन कहते हैं। तो बोलते हैं कि जो बाह्य निषेचन करते हैं इनमें मेल और फीमेल गैमीट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कौन लोग करते हैं भैया? बाह्य निषेचन है क्या? जब अपने शरीर से बाहर युग्मनज का निर्माण हो तो इस प्रकार के निषेचन को बोलते हैं हम क्या? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कौन करता है? जो पानी में रहता है, एल्गी, बोनीफिशेस और एम्फीबियन, ये लोग बाह्य निषेचन करते हैं, इनका जायगोट पानी में बनता है। कहते हैं जो बाह्य निषेचन करते हैं इनके युग्मनज बहुत कम ही बच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर के जंतु भी रहते हैं, इनका अपना युग्मनज बाहर पड़ा हुआ है, जिनको भूख लगी अपना खा गए, तो इसलिए बाह्य निषेचन वालों का सर्वाइवल बहुत कठिन होता है, ज्यादातर लोग बच नहीं पाते हैं। कहते हैं कि बाह्य निषेचन जो लोग करते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमीट की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे चांस हो मिलने का इनकी। ठीक है, बाह्य निषेचन। उसके बाद अंतः निषेचन।
अंतः मतलब जब शरीर के अंदर गैमीट युग्मनज का निर्माण हो। कभी हमने बताया था कि पौधों में पुष्प के 4 भाग, सबसे पहले बाह्य दल, उसके बाद दल, पुंकेसर और जायाम, है नहीं। कैलिक्स, कैलिक्स मतलब बाहर वाला दल, कोरोला, एंड्रूसियम मेल पार्ट, और ये कौन है, गाइनीसियम, जिन्हें हम जायाम कहते हैं, गाइनीसियम। अच्छा, गाइनीसियम में कौन होगा, गाइनीसियम में अपना मादा युग्मक होगा और नर युग्मक कहाँ होगा, एंड्रूसियम। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग लगे होते हैं, जैसे नर वाला है, यहाँ पे मादा वाला है। अब देखिए, नर युग्मक से निकल करके नहीं, किससे, नर जनन तंत्र से नर युग्मक का निकल करके मादा जनन तंत्र के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को हमने परागण कहा था। जो नर युग्मक है कौन है, परागकण। परागकण जब मादा जनन तंत्र के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो इस क्रिया को परागण कहा था। ज्यादातर जो अंतः निषेचन करते हैं, अंतः निषेचन, इनमें फीमेल गैमीट चल नहीं पाता है। मेल गैमीट कैसा होता है, मोटाइल होता है, चलनशील होता है, ये चलता है। अच्छा, जब नहीं चल पाता तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वायु द्वारा, पानी द्वारा, जंतुओं द्वारा। परागण 3 प्रकार बताया हमने। तो जब ये मेल गैमीट चलता है और फीमेल गैमीट अपने ही पुष्प में लगा होता है तो मेल गैमीट यहाँ तक जाता है पॉलिनेशन के माध्यम से, और यहाँ से पॉलन ट्यूब बनती है और ये पॉलन को कहाँ तक, यानी कि परागण को, पराग कोशिका, पराग जो नलिका होती है कहाँ तक ले जाती है, यहाँ पर बैठे हुए हैं अंड कोशिका और सिनर्जी। अंड कोशिका से जब ये फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो अंतः निषेचन में भैया क्या होता है, इसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं होता, चलनशील नहीं होता, वो अपने जगह पर स्थिर रहता है। कहते हैं कि अंतः निषेचन क्या है, अंतः निषेचन वह प्रक्रिया है जब युग्मनज बॉडी के अंदर बनता है तो इस क्रिया को बोलते हैं अंतः निषेचन। अंतः निषेचन कौन करता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो जमीन पर रहते हैं, जैसे रेप्टाइल रेंगने वाले, बर्ड एबीजी क्लास में रखा गया है, मैमल इंक्लूडिंग, उसमें ह्यूमन भी आता है अपना, है नहीं। इन लोगों में कैसा पाया जाता है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन लोगों में कैसा पाया जाता है, अंतः निषेचन पाया जाता है। अच्छा, अंतः निषेचन पाया जाएगा तो इनका नर युग्मक मादा युग्मक मिले और जाइगोट बन गया। जो ये बॉडी के अंदर है तो इनके बचने के चांसेस ज़्यादा, कहते हैं ये ज़्यादा, इनके जो बने मतलब आगे ज़िंदगी जीने की संभावना है वो ज़्यादा बच जाएगी, क्योंकि प्रोटेक्टिव होते हैं। इनका कोई बाहर आघातों से इनकी रक्षा होती है, बाहर से कोई इनको मार नहीं सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अंतः निषेचन है उनमें बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इनमें जब फीमेल बॉडी के अंदर अपना मादा युग्मक होता है, नर युग्मक को जाना पड़ता है, तो बोलते हैं कि जो अंतः निषेचन है इसमें मेल गैमीट यानी नर युग्मक की संख्या ज़्यादा होती है, नर युग्मक की संख्या ज़्यादा होती है। अच्छा, क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हीं को भ्रमण करना है और रास्ते में जितने भी कठिनाइयाँ आएंगी इन्हीं को सामना करना। ये तो अपने जगह पर स्थिर है और एक को ही मिलना है तो स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किसकी संख्या ज़्यादा होती है, स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कह रहे बात समझ में नहीं आई, चलो हम समराइज करते हैं इनको। कहते जो निषेचन है, निषेचन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाह्य निषेचन
बाह्य निषेचन, दूसरा कौन है भैया, अंतर निषेचन। अंतर निषेचन, बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के बाहर बनते हैं और युग्मनज कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। अंतर निषेचन जब युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर हो। कहते हैं जो बाह्य निषेचन है इनमें सर्वाइव करने की क्षमता कम होती है। हमने बताया कि निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन। बाह्य निषेचन क्या है, जब निषेचन शरीर के बाहर यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बॉडी के बाहर बनते हैं तो इस प्रकार के निषेचन को बोलते हैं बाह्य निषेचन। अंतर निषेचन उसे कहते हैं जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट शरीर के अंदर मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण भी शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार के निषेचन को बोलते हैं अंतर निषेचन। बाह्य निषेचन करते हैं एल्गी, एम्फीबियन, बोनीफिशेस। जो अंतर निषेचन है ये रेप्टाइल में होता है, टेरेस्ट्रियल लोगों में जो जमीन पर रहते हैं, रेप्टाइल, बर्ड में और मैमल में, इसमें ह्यूमन भी आता है। इन लोगों में क्या होता है, अंतर निषेचन होता है। कहते हैं जो बाह्य निषेचन है, बाह्य निषेचन में जो जीव बन रहा है उसके खतरे की संभावना सबसे ज्यादा, क्यों ज्यादा भैया, कि वहां पर जैसे पानी में मान लो बना और उसमें अन्य जंतु भी होंगे, उनको खाना नहीं मिला तो इनको खा गए, इनके ऑर्गेनिज्म को, इनके ह्यूमनज को, तो क्या ह्यूमनज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जबकि अंतर निषेचन में ऐसा कुछ नहीं, ये प्रोटेक्टिव है। इनका जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है। कहते हैं इनमें नर और मादा युग्मक दोनों ज्यादा संख्या में छोड़े जाने चाहिए जिससे कि ये आपस में मिल सके। और अंतर निषेचन में भैया मादा युग्मक तो चलता नहीं, इसलिए मादा युग्मक की संख्या कम होनी चाहिए जबकि नर युग्मक की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये अंतर निषेचन, ठीक है। दो प्रकार का निषेचन, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन। किसमें क्या होगा, कहते सिंगैमी आपने बताई, सिंगैमी मतलब साथ साथ आना और फर्टिलाइजेशन, उनका फ्यूज होकर युग्मनज का निर्माण करना। कहते हैं इनमें अंतर क्या है। सिंगैमी, अगर मान लो सिंगैमी ना हो तो क्या होगा, सिंगैमी अगर नहीं होती है, चलिए देखते हैं। ये बाह्य निषेचन अंतर निषेचन भैया समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। और जो सिंगैमी है, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक अपना है, ये आपस में मिले तो इस क्रिया का नाम निषेचन हमने बताया, निषेचन। कभी कभी ऐसा होता है कि ये साथ साथ आते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, यानी सिंगैमी नहीं होती, साथ साथ नहीं मिल पाते हैं। जब साथ साथ नहीं मिल पाते हैं तो जो फीमेल गैमीट होती है यही ऑर्गेनिज्म बना देती है, पूरा पूरा जीव बना देता है। और निषेचन नहीं हुआ, इस क्रिया को बोलते हैं अनिषेचक जनन। क्या बोलते हैं, अनिषेचक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, ये वह क्रिया है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन किए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। कहते कौन करता है भैया, हनी बी मधुमक्खी, रोटीफर कुछ छिपकली, लिजार्ड, सम लिजार्ड, बर्ड में टर्की बर्ड, ये लोग क्या करते हैं, अनिषेचक जनन पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या है,
जब भैया साथ सिंगल में साथ साथ नहीं मिले तो क्या होगा, फीमेल गैमीट ही ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देगी, तो हम क्या बोलेंगे, अनिषेचन। इसमें निषेचन नहीं हुआ, उस क्रिया का नाम है अनिषेचक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस वह क्रिया है जिसमें फीमेल गैमीट बिना मेल गैमीट के मिले हुए ही ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस कौन करता है, हनी बी, रोटीफर, लिजार्ड और टर्की बर्ड, ये लोग क्या करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेचक जनन करते हैं। ठीक भैया, तो हमने आपको बता दिया कि युग्मनज कैसे बनेगा, और जो अगले लेक्चर में हम बताएंगे, आपको बताएंगे कि देखिए युग्मनज बन गया, अब युग्मनज क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, तो भ्रूण के बारे में बताया जाएगा।